गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। उम्र 18 के बाद सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन सेक्टर 15 की आरडब्ल्यू एसोसिएशन का ये मानना है कि जब तक उनके आरडब्ल्यू के मेंबर नहीं बनेंगे तब तक उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, चाहे फिर उनकी 18 से ज़्यादा है, चाहे 35 के आसपास है, चाहे 50 के आसपास है, उम्र कोई भी हो। इस बात को मायने नहीं रखने में दिया गया है। सिर्फ ये मायने रखा जाएगा कि वो आरडब्ल्यू के मेंबर हैं। ऐसा आरोप यहाँ पर रहने वाले लोगों ने लगाया कि आरडब्ल्यू के चुनाव हो रहे हैं तो उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया है। जब मंत्री, एमएलए और प्रधानमंत्री तक को चुनने के लिए देश के नागरिक को वोट का अधिकार दिया जाता है, तो आरडब्ल्यू में मेंबर और प्रेसिडेंट चुनने के लिए अधिकार क्यों नहीं दिया गया? सर, क्या अधिकार जो है आप जिनकी मांग कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको? भारत के संविधान के अनुसार 18 साल का हर भारत का नागरिक वोट का अधिकार रखता है। कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, पर वोट का अधिकार 18 साल के उपरांत ही मिलता है। और जो भारत का नागरिक है उसी अधिकार के तहत भारत का संविधान सबसे बड़ा पूजनीय है। इस देश में अगर कोई ग्रंथ है तो सबसे बड़ा, जहां पर हमारे पूर्वजों ने और जो आज के करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी उनके आगे पहले मत्था टेकते हैं, बाद में किसी जगह इष्ट देवता के आगे मत्था टेकते हैं। जब वहाँ पर संविधान में ये कानून बना हुआ है कि 18 वर्ष के उपरांत भारत का कोई नागरिक जो भी इस प्रांत में रह रहा है, जो इस क्षेत्र में रह रहा है, वो अपने आसपास के हर जो विधि विधान के हिसाब से इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। पर आज मैं 13 सितंबर 2020 को 40 वर्ष का हूं और आज मेरा जन्मदिन भी है, पर मुझे 2 दिन पहले जब ये पता लगा इलेक्शन कमेटी के मेंबर से, पुरानी आरडब्ल्यू के प्रधान जी से और दूसरे गणमान्य लोगों से और सज्जनों से कि आप यहाँ रहते ज़रूर हो, अपने पिताजी के घर में रहते हो, पर आपको इस सेक्टर की आरडब्ल्यू में अपने सुझाव देने का हक नहीं है, अपनी समस्याएं बताने का हक नहीं है और अपनी सलाह देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप आरडब्ल्यू के मेंबर नहीं हो। मुझे बड़ा पीड़ा हुई, दुख तो नहीं कहूँगा, पीड़ा हुई कि 15 साल से मैं इस सेक्टर के लगभग तो नहीं कहता, पर बहुत सारे परिवारों के साथ अपना परिवार मान के चल रहा था, और आज मेरा ही परिवार मुझे ये कह रहा है कि तुम्हारा ये हक नहीं है। जब मुझे परिवार से अपना हक नहीं मिला तो मैं भारत के संविधान के आगे मत्था टेक रहा हूं और देश का तिरंगा झंडा यहां लहराया गया है। 15 अगस्त 2020 को माननीय डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी आए थे और इसका झंडा रोहन किया गया था। और आनंदम क्लब फाउंडेशन की तरफ से जो 20 हमारे सिपाही पुलवामा में मारे गए थे, शहीद हो गए थे, मारा तो नहीं कहूँगा, शहीद हो गए थे, उसके लिए हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और इंडियन आर्मी के पास वो ब्लड डोनेशन भिजवाया गया था यहाँ से। हमारी सोच सबके साथ है, सबके लिए है, सबके आगे आशीर्वाद से चलना चाहते हैं और उन्हीं के लिए हम काम करना चाहते हैं। वोट का अधिकार मेरा हक है, हमारा हक है। अगर मैं अपने इस सेक्टर के प्रति वेदना रखता हूँ तो मुझे ये हक मिलना चाहिए, मुझे ये इस काम में भागीदारी बनना चाहिए। क्या लगता है कि जो आरडब्ल्यू के चुनाव करवा रहे हैं, क्या किस मंशा से जो वो इन अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? वोट का जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। वोट का अधिकार ये सोसाइटी का को प्रोविज़न बताते हैं। भाई सोसाइटी एक्ट में ऐसा है, जो बताते हैं, मेरा अपना कोई निजी वो नहीं है। हाँ भाई, उसमें जो आरडब्ल्यू का मेंबर है वही इसमें वोट डाल सकता है सोसाइटी एक्ट में। पर मैं इस पक्ष में हूँ, 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मैं इनके साथ हूँ। क्या लगता है सर, सोसाइटी में वोट देने का अधिकार तो उनको होगा जो आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, तो लॉज तो सब जगह पर लागू होंगे आरडब्ल्यू के मेंबर को वोटिंग राइट होना चाहिए। अगर आरडब्ल्यू का मेंबर ही प्रेजेंट नहीं है सोसाइटी में, अगर वो अपने घर पे नहीं रह रहा और अगर कोई टेनेंट या उसका रिलेटिव घर पे रह रहा है, पिछले 10 साल से रह रहा है, जो सोसाइटी के लोगों को जानता है, यहाँ की समस्याओं को जानता है, उसको भी राइट होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ रह के यहाँ के लोगों को और यहाँ की समस्याओं को जानता है, ना कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वो जानता है, क्योंकि वो तो यहाँ रह ही नहीं रहा है। सर, ये कानून बताया जा रहा है कि आरडब्ल्यू के मेंबर हैं केवल वोट दे सकते हैं, लेकिन आरडब्ल्यू का जो लॉ है, वो कानून है, वो पूरे सेक्टर में लागू रहेगा। तो किस मंशा से लगता है कि इस तरह के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हर जगह देखो, मतलब एक सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, बट जहाँ तक कि अभी मैं जो हमारे भाई साहब हैं प्रवीण डागर जी, इन्होंने एक बताया कि जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, तो हर एक घर का हर एक मेंबर जो 18 साल से ऊपर होता है वो जाकर वोट कर सकता है। तो अपने ही मतलब एरिया के एक हेड को, मतलब एक सरपंच कहेंगे हम जैसे गाँव की भाषा में, या यहाँ पर हम प्रेसिडेंट कहेंगे, या और जो पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, तो उनको चुनने के लिए सिर्फ एक ही आदमी का महत्व क्यों है?
जो कि वो भी RWA का मेंबर होना चाहिए, जो रेजिडेंट होते हुए भी फिर मेंबर भी होना चाहिए तभी। लेकिन हमारा ये एक इच्छा है कि भाई हर एक मेंबर को जो यानी कि 18 साल से ऊपर बालिग हो चुका है उसको भी मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो सर RWA के कैटेगरी RWA एरिया में रहने वाले लोगों को वोट का अधिकार हो, इसको लेकर अधिकारियों से कोई बातचीत की गई ताकि इस तरह के इलेक्शन को रोका जा सके और सबको वोट का अधिकार मिल सके RWA? ये देखो जो प्रोसेस है कल और परसों शुरू हुआ है, जो कि आज संडे है, कल सैटरडे था, तो सरकारी दफ्तर बंद रहे हैं, तो उस वजह से कहीं पर भी जाकर हम इस चीज़ को चर्चा में नहीं लेकर आ पाए, तो इसलिए हमारा ये रुका पड़ा है। आगे किस तरह की कोशिश रहेगी ताकि इलेक्शन में इस तरह की परेशानी ना हो? आगे कोशिश ये रहेगी कि बढ़िया यहाँ पर RWA इलेक्शन ताकि मतलब अच्छे उससे हों, कोई जातिवाद का कोई भेदभाव ना हो किसी भी तरह का। जो पुरानी RWA से कमियाँ हैं उनको भी पूरी करी जाए, जो पुराने मतलब जो पिछले साल से चली आ रही हैं मतलब कि भाई हम उसमें ये कमियां देख रहे हैं, तो उनसे भी मतलब हमारी ये आशा रहेगी जो नई RWA चुन के आए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नई जनरेशन एज अ न्यू जनरेशन कि भाई यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं या और आने वाली पीढ़ियाँ हैं तो एक अच्छा एक मॉडल सेक्टर इसको तैयार कर सकें कि पूरे गुड़गांव का सबसे अच्छा सेक्टर ये है क्लोज सेक्टर, कि जो कि पूरा मतलब सबसे छोटा सेक्टर माना जाता है और यहाँ पर मतलब किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, सबसे ग्रीन सेक्टर है हमारा। तो इसमें हमारी ये आशा रहेगी जो नई RWA चुन के आए तो उसको बहुत अच्छे काम के लिए हम प्रेरित हो सकें उससे और वो भी अच्छा काम कर सके। सर पार्षद हैं आपके एरिया में, आपने पार्षद बनाया उनको वोट देकर, अब उनका क्या कहना है इसमें? आपके साथ खड़े हुए नहीं हुए? पार्षद हमारे साथ हैं, वो हर चीज़ में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक और इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक घर में एक वोट का अधिकार दे रहे हैं, एटलीस्ट वो अधिकार ये होना चाहिए कि उस घर से कोई भी मेंबर वोट दे। क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, मैं अपने घर की बात करता हूँ, उसको नहीं पता यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट है, कौन जॉइंट सेक्रेटरी है, कैसे काम होता है। एटलीस्ट ये अधिकार होना चाहिए कि उस घर में से एक वोट दे, वो कोई भी दे। तो मैं इसको वो करना चाहूँगा कि अमेंडमेंट अगर जल्दी नहीं हो सकता एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। और पार्षद साहब हमारे साथ हैं, हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हुए हैं, अभी आपने देखा भी आए हैं वो, तो यही मैं कहना चाहूँगा। RWA चुनने के लिए जो वोट का अधिकार है वो मांग इनकी है। वो उनका कहना ये है कि जो सेक्टर में रहते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एरिया में जो रहते हैं उनको वोट का अधिकार हो, ताकि अपने वोट के अधिकार से वो सही से जो कैंडिडेट है उसको चुन सकें। जब मंत्री उनके वोट से चुना जा सकता है, पार्षद उनके वोट से चुना जा सकता है, सरपंच उनके वोट से चुना सकता है, तो एक RWA प्रेसिडेंट उनके वोट से क्यों नहीं चुना सकता? इस तरह के अधिकारों की मांग जो सेक्टर 15 के रहने वाले लोगों की है, ताकि अच्छी एक RWA यहाँ पर स्थापित की जा सके और लोगों के हित के कार्य हो सकें। कोई समस्या है वो उनसे शेयर कर सके। ऐसा ना हो कि आप जो है अपनी मर्जी से RWA के प्रेसिडेंट को चुन दें, जो गिने चुने जो सदस्य हैं वो उनको चुन लें। लेकिन अभी भी जो इनकी मांग यही है कि इनको वोट का अधिकार दिया जाए और एक सही जो प्रेसिडेंट है RWA का या फिर दूसरे सदस्य जो टीम बनाई जाएगी वो इनके वोट से चुने जा सकें और अच्छा काम एक RWA में किया जा सके। ये इनकी सदा मांग है और ये कोशिश रहेगी इनकी कि अभी अधिकारियों से लेकर भी इससे बातचीत रहे। और इनका कहना है कि पार्षद भी इस बात में इनका साथ देने के लिए तैयार हैं कि जब उनको इन्होंने चुना है तो एक RWA प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन वोट का एक सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। जो 18 साल से उम्र की सदस्य हैं RWA के एरिया में रहने वाले लोग, उनको सभी को जो है वोट का अधिकार होना चाहिए। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।